नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में बुरे हाल, सेना करेगी खेती। पीएम कुसुम योजना में बढ़ रहा किसानों का रुझान। जायद की फसल पर मिलेगी 90% सब्सिडी। कृषि यंत्रों की खरीद पर लगेगा जीएसटी। पीएम मोदी ने किया ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान बीते कई महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहां आटा, नमक और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई के कारण जनता काफी परेशान है। लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इसे देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने सेना से मदद लेने का फैसला लिया है। महंगाई से निजात दिलाने के लिए सरकार ने सेना को 45,000 एकड़ जमीन दी है, जिसमें वो कॉर्पोरेट कृषि खेती करेगी। इसके लिए 3 जिलों भक्कर, खुशाब और साहिवाल में 45,267 एकड़ भूमि पाकिस्तानी सेना को सौंपने के लिए एक समझौता किया गया है। ये परियोजना एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें जमीन का स्वामित्व प्रदेश सरकार के पास ही रहेगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में दिखने लगा है। योजना का लाभ लेकर हजारों किसानों ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं और बिना बिजली के अपने खेतों में सिंचाई कर पा रहे हैं। इसके साथ ही किसान अतिरिक्त बिजली बेचकर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी दी जाती है। किसान अपने खेत के साथ साथ बंजर जमीन पर भी सोलर पंप लगवा सकते हैं। इससे एक तरफ बिजली का खर्च बचता है, तो वहीं अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचकर अतिरिक्त कमाई होती है। योजना का लाभ लेने के लिए आप mnre.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को जायद की फसल जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की खेती पर 90% सब्सिडी देगी। यह अनुदान 2 हेक्टेयर तक की खेती के लिए लगने वाले बीज पर दिया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान मेले का उद्घाटन करते हुए दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य के 3 करोड़ 80 लाख किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, ताकि वे सही उर्वरक का इस्तेमाल कर अच्छा मुनाफा कमा सकें। बता दें कि राज्य के संत कबीर नगर में जायद की फसल का रकबा बढ़ाने के लिए 90% अनुदान पर मक्का के बीज का वितरण किया जा रहा है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान देती है, लेकिन इन कृषि यंत्रों पर लगने वाले वस्तु और सेवा कर का भुगतान किसानों को ही करना होता है। आपको बता दें कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर सामानों की खरीदी और विभिन्न सेवाओं के इस्तेमाल पर लगने वाला एक टैक्स है। हाथ या पशुओं की मदद से चलने वाले यंत्र जैसे दस्ती, कुदाल, फावड़े, खुरपी, पिक्स, लकड़ी की कीलें आदि पर जीएसटी नहीं देना होता, जबकि घास या झाड़ियों को काटने की मशीन, यांत्रिक या तापीय उपकरणों से युक्त संयंत्र या मृदा तैयार करने, जुताई के काम में आने वाली कृषि मशीनरी, हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग मशीनरी आदि कृषि यंत्रों पर 12% की दर से जीएसटी देना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिलेट्स फूड प्रोडक्ट की बिक्री 30% तक बढ़ चुकी है, तो वहीं मिलेट्स का चयन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बड़े गौरव की बात है कि देश के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बाजरा घोषित किया है। उन्होंने कहा कि भारत के 75 लाख से अधिक किसान आज समारोह में वर्चुअली हमारे साथ मौजूद हैं, जो इसके महत्व को बता रहा है। मोटे अनाज की खेती में वृद्धि आने से किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। बता दें कि भारत में मिलेट्स की खेती से लगभग 2.5 करोड़ छोटे किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषिफाई के साथ। धन्यवाद।